आपका क्या नाम है? सुष्मिता सिंह बक्की। कहाँ से हैं आप? हम खलीलाबाद से कभी नहीं। खलीलाबाद से आप हैं। ये पेंटिंग आपने बनाई है मैम? जी। ये किस पे आधारित है मैम? क्या क्या है ये? पेपर है, क्या है ये? ये एक्रिलिक है कैनवास पे, और इस पेंटिंग का थीम है ये बुद्ध और मरा जब ब्रह्मांडीय चेतना बनी साक्षी। बुद्ध और मार ब्रह्मांडीय चेतना बनी साक्षी। जब माध्यम कैनवास पर एक्रेलिक रंग। सुष्मिता सिंह बक्की, खलीलाबाद, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। ये आपकी बनाई हुई पेंटिंग? जी। बहुत अच्छा मैम। एक पेंटिंग के बारे में कुछ बताएं। इस पेंटिंग में हम ये दिखाने का किए हैं कोशिश की, जब हमारे सिद्धार्थ हैं तो जब वो बुद्ध बनने की जर्नी पे निकले तो उनको कितने युद्ध लड़ने पड़े बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए। वो युद्ध कितना संघर्ष उन्होंने किया। हाँ, जो है उसमें से जो सबसे मोस्ट पॉपुलर था वो ये था कि जब बुद्ध अपने स्थान पर बैठ गए और वो हट किए कि अब हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमको बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती है। उस समय ये जो डीमन है, हाँ, जिसको कि इल्यूजन का, जिसको कि भ्रम का दानव माना जाता था, मरा, ये इनको तरह तरह के प्रलोभन देने का प्रयत्न किया। इनको लस्ट में, वासना में, या फिर इनको भय देने का, या फिर इनको क्षतिग्रस्त करने का प्रयत्न किया, जो कि इनका जो ऑरा है, इनके पास सारे शस्त्र आते ही वो पुष्प में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, क्योंकि अब हम स्पेस से जुड़े हैं तो इसको एक हम स्पेस का एंगल भी देने का कोशिश की है। आप यहाँ देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें इनके पास आ रही हैं वो सारी पुष्प में परिवर्तित हो जा रही हैं, लेकिन यहीं पे ब्रह्मांड में जब इनके पास ये अपनी बेटियों को भेजता है इनके पास कि ताकि इनको इस तरह की लोभ माया में फंसा सके, किसी तरह से इनका मतलब ध्यान भंग हो, भंग कर सके। और उस समय ये बोलता है कि आप बुद्धत्व की प्राप्ति हो रही है, इस बात का साक्षी कौन है? उस समय ये भूमि को स्पर्श करते हैं। ये बहुत ही फेमस एक मुद्रा है जिसको हम सभी जानते हैं, भूमि स्पर्श। उस मुद्रा को किस रूप में हम व्यक्त करते हैं, क्या बोलते हैं? जिस समय भूमि स्पर्श मुद्रा बोलते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा। और जिस समय इसको स्पर्श किए, सिर्फ भूमि ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड की चेतना, हम अपने पर्सपेक्टिव से दिखाएं कि समस्त ब्रह्मांड की चेतना इस बात की साक्षी बनी। पूरे ब्रह्मांड, यहाँ पे अब बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही इनको हुआ, तो पूर्णिमा के दिन तो इसको बुद्ध पूर्णिमा नाम से हम सेलिब्रेट करते थे। अच्छा मैम, एक सवाल है मन में। मैंने सुन रखा कि भगवान बुद्ध का जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ, ज्ञान प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई, और इन्होंने अपने शरीर का त्याग भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया। जी, और ये भी है। और यहाँ पे आप चक्र देख सकते हैं कि कितना महत्व है उस चीज का, किस तरह से पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा इसमें इन्वॉल्व। और ये जो एक फूल देख रहे हैं यहाँ पे, इसका एक अलग अर्थ है। यहाँ पे तो हम दिखाए हैं कि पुष्प, ये आपने फूल ये अलग क्यों है ब्रह्मांड में? तो ये जो है, ये 2016 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो ये हमारे अंतरिक्ष स्टेशन पे जो वहाँ पे, इस पुष्प का क्या नाम है? जीनिया नाम है। जीनिया। जब आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2016 में होगा है ये एक अभियान के तहत, जहाँ पे वैज्ञानिकों के लिए पुष्प, मतलब फ्यूचर में, मतलब वहाँ अगर हम जा रहे हैं अंतरिक्ष में तो वहाँ पे हमारे खाने के लिए हम कुछ जरूरी चीजें उगा सके, भविष्य में हम एक्सपेरिमेंट के तहत इसको उगाया गया था। और ये खिला एक फूल है, जब आप इसको सर्च करेंगे ना, फ्लावर इन स्पेस, आपको ये फूल मिलेगा, जीनिया फूल का। तो हमें ये इस समय बुद्ध का जीता जाता प्रमाण कहीं ना कहीं ये पुष्प है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। पेशे से ये तो आपका शौक है पेंटिंग जी, पेशे से आप क्या कार्य है मैम? मेरा ग्रेजुएशन जो है वो हम कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रखे हैं, और उसके बाद हम एज ए स्पेस आर्टिस्ट पिछले 6 सालों से सक्रिय हैं, जिसके सिलसिले में इसरो भी जाना हुआ था अपनी स्पेस आर्ट। आप इसरो में भी गए? इसरो में गए, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद गुजरात में जाना हुआ था, और व्योमिका स्पेस एकेडमी के तहत। और स्पेस आर्ट के बारे में थोड़ा सा बता दें। स्पेस आर्ट कुछ भी जो हम पेंट करते हैं बेसिकली वो तो या तो स्पेस की इक्वेशंस होते हैं, स्पेस की थियरीज होती हैं। जैसे एक बहुत कॉमन थियरी है कि हम हमेशा सोचते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और वर्तमान में एक टर्म बताया गया है, बिग बैंग थियरी। मतलब एक महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति वहां से हुई। तो इस तरह की बहुत सारी जो थियरीज हैं, बहुत सारे इक्वेशंस हैं, और बहुत सारी चीज़ें जिनकी हम में भी कल्पना करते हैं कि शायद ये कहीं ना कहीं होंगे, ब्रह्मांड में का कोई अस्तित्व होगा। तो उन चीज़ों को हम कैनवस पे उकेरते हैं। इसी बिग बैंग थ्योरी पे ही जो है फ्रांस में जो ये लॉर्ड जो एक रिसर्च किया गया था जमीन के अंदर जो बना करके, ये तो इसे एक हिग्स बोसोन पार्टिकल जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें माना गया था कि शायद जब ये एक्सपेरिमेंट होगा तो ये पृथ्वी का आखिरी, तो वो जो एक्सपेरिमेंट था वो
बिग बैंग वो एक्चुअली हम ये पता करने के लिए किया गया था कि जैसे हमारे छोटे छोटे कण होते हैं, जी। तो जब उनको ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसको टर्म दिया गया था ना गॉड गॉड पार्टिकल, उसी पे मैं आ रहा था हाँ, इस कि एक्सपेरिमेंट से उस एक्सपेरिमेंट से जो शब्द निकला, एक ये कहा गया कि ये गॉड पार्टिकल है, इसी गॉड पार्टिकल से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसको करने का एक मुख्य रीजन ये भी पता करना था कि किसी भी कण में भार कहाँ से आता है। जी जी। जब वो पृथ्वी के बाहर है तो फिर कणों में भार कहाँ से आ रहा है। जी। तो ये सारी चीजें थी, हालांकि वो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हाँ, वो नहीं हुआ, कर दिया गया, पर हम लगातार इन चीजों पे काम कर रहे हैं और हमें लगता है कहीं ना कहीं जब हम जाकर अपने पास्ट में चीजें देखेंगे, हम ऐसी चीजों को पढ़ेंगे अध्यात्म की और बुद्धि जी के ज्ञान के मतलब जैसे आप श्रीमद् भगवद गीता को आप लें तो बहुत लोग उसको अध्यात्म या सनातन धर्म से जोड़ते हैं, ठीक है, पर कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो उसमें आपको क्या पता, जैसे अब आइंस्टाइन का ही आप देख लीजिए तो उनको ये लगता है कि उनकी जो ये फॉर्मूला है =mc², उनको लगता है कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उनकी, वो हमारे श्रीमद् भगवद गीता के एक अध्याय के श्लोक से बहुत मेल खाती है। ये उनका स्टेटमेंट है, आप उनके इंटरव्यूज पढ़िए तो आपको पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें अपना इतिहास पढ़ने का, जिसको आजकल एक टर्म नहीं है ना माइथोलॉजी, मतलब मनगढ़ंत कथाएं, वो माइथोलॉजी नहीं है, वो हमारा इतिहास, इसको बोल सकते हैं आप कि हमारी वैदिक हिस्ट्री है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो हमारी वैदिक हिस्ट्री जो है वो वैदिक विज्ञान है, जिसे हम माइथोलॉजी या अंधविश्वास या जो भी कह लीजिए, उससे ऊपर उठ करके उस पर चिंतन करने की जरूरत है। अच्छा मैम, एक सवाल और है, आप तो साइंस के क्षेत्र से हैं, फिर ये आर्ट की तरफ परिवर्तित कब हुई, मतलब ग्रेजुएशन से पहले या? देखिए आर्ट हमको लगता है हम सारे बच्चों में ये चीज़ होती है, शायद समय के साथ साथ बहुत इसको साथ लेकर चलते हैं, बहुतों की छूट जाती है। जो कला को आगे लेकर नहीं साथ चलते, उनको कला देखने में ही बहुत आनंद आता है, उन्हें लगता है कि हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक आर्टिस्ट है। अच्छा मैम, कला को लेकर एक चीज़ और मेरे दिमाग में हमेशा है कि भाषा ठीक है, एक हद तक लिमिटेड है, हम जो भाषा बोले हैं शायद आज यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे भाषा बदल जाती है, हमारे कल्चर सारी चीज़ें बदल जाएं। लेकिन एक चीज़, जैसे गुफाओं में बनी सबसे पहली पेंटिंग अगर आप देख लें, कहीं ना कहीं चित्र है ना, सदियाँ बीत जाएंगी, पर चित्रों की भाषा के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, वो कहीं से भी आप कहीं से जो समझ सकते हमारा पुरातात्विक इतिहास है वो ज़्यादातर भित्ति चित्र के माध्यम से ही भाषा को व्यक्त करता है। ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक प्रश्न और है मैम कि क्या आपने आर्ट जो आपने बनाया है, तो चूंकि साइंस के क्षेत्र से आप हैं, तो इस पे कोई प्रोफेशनल कोर्स आपने किया है या ये शौक से? नहीं, ये कोई प्रोफेशनल कोर्स की जरूरत नहीं पड़ी, ग्रेजुएशन के बाद कहीं ना कहीं ये अपने से आ गया और उसके बाद ये बनाते चले गए। तो अच्छा, बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जो बच्चों का झुकाव आर्ट के तरफ है, तो वो क्या कोई किस एज ग्रुप के बाद और कहाँ से कोई कोर्स कर सकें जिससे कला के प्रति उनका जिन बच्चों का रुझान है वो उसमें करियर बना सकें? कुछ जानकारी अगर आप इस पे दो। अगर इसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमें हमेशा लगता है कि आप कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के प्रति आपका रुझान है, आपके जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है। फिर चाहे वो आप कैसे भी, अब वो आपको देखना है कि आपको आपका गुरु कैसे मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो हम बहुत सारी चीज़ें जो थोड़ी लैक होती हैं, हमको लगता है कि हाँ, एक सही टाइम पे थोड़ा सा गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो पढ़ने की आवश्यकता, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने से जो पहले के काम किए गए हैं उनको देखें, ऑब्जर्व करें, पढ़ें और प्रैक्टिस करें। तो कुल मिला के गार्जियन के लिए, पेरेंट्स के लिए संदेश है कि अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचानिए और उस क्षेत्र में उस बच्चे के लिए करियर के बारे में जो उसका रुझान है, अगर आर्ट में है तो आर्ट में, साइंस में है तो साइंस में, गार्जियन की जिम्मेदारी है कि उसको पता करें और उसको उचित मार्ग